नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम चंद्रात्रे और मैं आज आपको बताने वाला हूँ दुर्जय की नरक यातना। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मुझसे कोई पूछे तो मेरा उत्तर होगा मृत्यु। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, ये हम सबको पता है, पर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जब आप एक घर से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आप कई प्लानिंग करते हैं, क्या करें, कैसे जाए, सब छोटी से छोटी बातें। पर जब मृत्यु का समय आता है तो इसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमें सबको पता है मृत्यु एक दिन आने वाली है, पर इस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हमें जीवन भर सत्कर्म करने चाहिए जिससे हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत हो और मृत्यु के बाद हमें सद्गति प्राप्त हो। चलिए मैं आज आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसमें दुर्जय की नरक यातना, सनत कुमार और शिवजी का संवाद और भस्म लगाकर दुर्जय का उद्धार। तो चलिए शुरू करते हैं। कई सालों पहले वामदेव नामक महाज्ञानी शिवयोगी हुआ करते थे, जो हमेशा शिव ध्यान में मग्न होते। वे शांत, दयालु और उदार स्वभाव के थे। वे अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाकर दिगंबर अवस्था में अकेले ही भ्रमण करते थे। उन्हें संपूर्ण विश्व शिव स्वरूप दिखाई देता था। उन्हें क्रोध, मोह, लोभ और शोक कुछ नहीं था। वे किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करते थे। वे हमेशा मौन धारण करते। वे ध्यान, चर्चा और शिवस्मरण के अलावा किसी भी विषय के लिए अपना मौन नहीं तोड़ते थे। एक दिन वामदेव कौचारण्य में घूम रहे थे, तब एक विशालकाय ब्रह्म राक्षस वहां आ गया। उसकी आंखें अग्नि समान धधक रही थी। उसने असंख्य प्राणियों को मारकर भक्षण किया था। वो अत्यंत हिंसक, क्रूर और निर्दयी था। ब्रह्म राक्षस वामदेव को खाने के लिए दौड़ा और जैसे ही उसने वामदेव को स्पर्श किया तो एक चमत्कार हुआ। जैसे पारस को स्पर्श करते ही लोहा सोने में परिवर्तित होता है, वैसे ही वामदेव के स्पर्श से ब्रह्म राक्षस की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वामदेव के शरीर का भस्म ब्रह्म राक्षस को लगा और भस्म के प्रभाव से उसका राक्षसत्व नष्ट हो गया। वामदेव के स्पर्श से ब्रह्म राक्षस के सारे पाप जलकर नष्ट हो गए। उसने वामदेव के चरण स्पर्श किए और उसे अपने 1000 जन्मों के पाप ज्ञात हुए। ब्रह्म राक्षस वामदेव को अपने पिछले जन्मों के बारे में बताने लगा। उसने कहा, मैं दुर्जय नामक राजा था। उस जन्म में मैं अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अनाचारी राजा था। मैं प्रजा को पीड़ा देता था। मुझे जिसमें आनंद आए वैसे ही कार्य करता था। मुझे वेदशास्त्र और पुराणों में कोई रुचि नहीं थी। मैंने कभी भी धर्माचरण का पालन नहीं किया। ब्रह्म हत्या जैसे अनेक महापातक मैंने किए। मैंने असंख्य परस्त्रियों का उपभोग किया और उससे भी मेरा समाधान नहीं हुआ तो मैं मद्यपान और मांस भक्षण करने लगा। ऐसे ही पाप कर्मों से मुझे क्षय रोग हुआ। मेरे शरीर से दुर्गंध आने लगी और एक दिन मुझे मृत्यु आ गई। मरने के बाद यमदूत पकड़कर मुझे यमपुरी ले गए। मुझे वहां अत्यंत भयंकर यातना भोगने का दंड मिला। वहां मुझे तपते लोहे के खंभे को आलिंगन देने को कहा गया। मुझे उबालते हुए तेल में डाला गया। मैंने अत्यंत पाप कर्म किए थे, इसलिए मुझे मलमूत्र खाना पड़ा। मेरे कान में गरम गरम लोहे की सिलियां घुसाई गई। रक्त कुंड में डालकर मुझे पकाया गया। मेरे शरीर का मांस नोचकर उस पर खारा पानी डाला गया। मेरे कान, नाक, हाथ, पैर सब तोड़ डाले। भयंकर शस्त्र से मेरे पेट की अतड़ियां बाहर निकाली गई। मुझे 1000 वर्षों तक ऐसे ही नरक यातना भोगनी पड़ी। मेरे हाथों से अनेक पाप कर्म हुए थे, इसलिए असंख्य यातना भोग रहा था। मेरे यातनाओं का कोई अंत नहीं था। ऐसे 3000 साल तक यातना भोगते भोगते मुझे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। फिर ब्रह्म राक्षस ने अपने पिछले 25 जन्मों का वर्णन किया। मैं पहले जन्म में बाघ था, दूसरा अजगर, तीसरा भेड़िया, चौथा सुअर, पांचवा चिपकली, छठा कुत्ता, सातवां लोमड़ी, फिर गवा, बंदर, गधा, कौवा, नेवला, मुर्गा, गिदड़, बिल्ली, मेंढक, कछुआ, मछली, चूहा, फिर उल्लू, हाथी, ऊंट, निषद और अब ब्रह्म राक्षस। गुरुवर्य, आपके दर्शन से मुझे मेरे 1000 जन्म ज्ञात हुए।
कृपया मुझे भस्म महिमा सविस्तर बताइए। भस्म कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये जानने की मेरी इच्छा है। फिर वामदेव जी बोले, कई सालों पहले एक बार मंदार पर्वत पर शिवशंकर सभी देवताओं के साथ बैठे थे, जिसमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, समस्त देवतागण, मरुदगण, पितृगण, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ब्रह्मा, विष्णु, वीरभद्र, 60 कोटि शिवगण भगवान शिव के सामने आसन लगाकर बैठे थे। उस समय सनत कुमार वहां आए और महादेव को नमस्कार करते हुए भस्म विधि बताने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने वहां उपस्थित सभी को बताया कि पवित्र गाय के गोमे को सुखाकर गोग्रंथि बनाएं, उसमें एक भी मिट्टी का कण ना हो। उसके बाद गोग्रंथि जलाकर भस्म बनाएं और उस भस्म को शिव गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। भगवान शिव ने जो भस्म विधि सनत कुमार को बताई, वही विधि वामदेव ने ब्रह्म राक्षस को बताई। उसी समय कैलाश से दिव्य विमान आया। ब्रह्म राक्षस को दिव्य देह प्राप्त हुआ। शिवगण उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार भस्म लगाने से ब्रह्म राक्षस का उद्धार हुआ। संत सज्जनों के साथ रहने का महत्व बहुत बड़ा है। वामदेव के साथ से ब्रह्म राक्षस का उद्धार हुआ। इसीलिए हमें संत सज्जनों के सहवास में रहना चाहिए।